रिसेंटली डिज्नी का चाइना में एक इवेंट हुआ जहां पर हमें डूम्सडे से रिलेटेड कुछ ग्लिम्स देखने को मिले, जिसमें हमें डॉक्टर डूम का लुक तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ डूम जो है वो अपने हाथों में एक हड्डियों का ढांचा पकड़े हुए खड़ा है और वो जो हड्डियों का ढांचा है वो थैनोस का है। देखो ये जो बंदा है वो साइंस का मास्टर है और पावरफुल मैजिक्स को भी यूज करना जानता है। और इसमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम का हाथ एक रिफ्ट से बाहर आता है, जो कि सेम चीज हमें लोकी सीजन 2 में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर लोकी जो है वो मल्टीवर्स की रियलिटी से बाहर जाकर मल्टीवर्स को शेप देता है। और इस इवेंट में हमें लोकी सीजन 2 की तरह ही एक रिफ्ट देखने को मिलता है जहां से डॉक्टर डूम का हाथ बाहर आ रहा है। और फिर यहीं पर हमें डॉक्टर डूम के लेफ्ट शोल्डर प्लेट पे एक स्टार का सिंबल देखने को मिलता है और राइट शोल्डर प्लेट पे एक हैमर का सिंबल देखने को मिलता है। और थ्योरी और एजम्पशन ये हो सकते हैं कि शायद उसने किसी यूनिवर्स की कैप्टन मार्वेल और थॉर को मार चुका है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि डूम जिस थ्रोन पे बैठा हुआ है वो लोकी के थ्रोन से बहुत ज्यादा मैच करता है। जिस तरीके से लोकी अपने थ्रोन पे बैठकर मल्टीवर्स को कंट्रोल करता था, शायद वो भी अपने मल्टीवर्स को कंट्रोल करने के लिए लोकी को डीथ्रोन करने के बाद खुद का एक थ्रोन बनाएगा और अपने थ्रोन पे बैठकर मल्टीवर्स को कंट्रोल करेगा और रूल करेगा। और इसके अंदर हमें कुछ पोर्टल टाइप भी देखने को मिलता है, जो कि शायद डूम्स के मल्टीवर्स में सफर करने का एक रास्ता हो सकता है। नेक्स्ट हमें डॉक्टर डूम के 3 फॉर्म्स दिखाए जाते हैं, जो MCU शायद हमें आगे चलकर दिखाएगा। और लास्ट वाला जो डॉक्टर डूम का फॉर्म था उसके आसपास हमें कुछ शार्ट्स को टूट के बिखरते हुए दिखाया जाता है और फिर वो उसे अपने मुट्ठियों में समेट लेता है। और ये जो शार्ट्स आपको देखने को मिले हैं वो अलग अलग यूनिवर्स हैं, जो कि हमें मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में भी देखने को मिलता है। और फिर हमें इसमें शांग-ची की रिंग्स भी देखने को मिलते हैं, जहां पर डॉक्टर डूम शांग-ची की 10 रिंग्स को कलेक्ट कर चुका है और वो जो रिंग्स हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर तुमने शांग-ची मूवी देख रखी है तो तुम्हें पता होगा कि शांग-ची के पास जो 10 रिंग्स है, जब वो उसे यूज करता है तो उसका कलर ऑरेंज ग्लो करता है। वहीं पे जब शांग-ची के फादर उन रिंग्स को यूज करते हैं तो उसका कलर ब्लू ग्लो करता है। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिंग्स का जो कलर चेंज होता है वो सिर्फ विजुअल स्टाइल नहीं है, बल्कि वो जो 10 रिंग्स हैं वो अपने यूजर्स के नेचर के इंटेंट के हिसाब से कलर्स को रिएक्ट करती हैं। यही कारण है कि जब डॉक्टर डूम ने उन रिंग्स को कलेक्ट कर लिया तो उसका कलर ग्रीन में बदल गया, क्योंकि उसका कलर जो है वो उसके नेचर के हिसाब से काम करेगा। देखो इसमें हमें बहुत सारे यूनिवर्स से कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक्स-मैन, वाकांडा और फैंटास्टिक 4। देखो अगर मैं फैंटास्टिक 4 की बात करूं तो फैंटास्टिक 4 में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर डूम्स जो है वो फ्रैंकलिन के साथ दिखाई देता है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये डूम अर्थ 828 का ही है या फिर किसी और यूनिवर्स का, क्योंकि मूवी में 828 पर लेथवेरिया एग्जिस्ट करता है, उसी अर्थ पर डूम्स भी एग्जिस्ट करता है। इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब गैलेक्टस अर्थ पर आया था तो डूम्स को भी पता चला होगा। और ये बात सबको पता है कि फ्रैंकलिन जो है वो बहुत ही पावरफुल है और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें मूवी में ही देखने को मिलता है, जब फ्रैंकलिन अपनी माँ को कॉस्मिक पावर से जिंदा कर लेता है। और यहाँ पर हमें थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी फैंटास्टिक 4 के ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, जहां पर अगर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाएगा तब फ्रैंकलिन को बचाने के लिए शायद फैंटास्टिक 4 अपने अर्थ 828 से अर्थ 616 में ट्रैवल करेगी। और इस मूवी के कनेक्शंस जो है वो और भी मूवीज के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो अभी जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की शूटिंग चालू है उसका कनेक्शन भी डूम्सडे से हो सकता है और हमें शायद तीनों ही स्पाइडरमैन इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम कॉमिक बुक की मान के चले तो शायद हमें कैंग, थैनोस और डूम्स का एक साथ टेक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर डूम का लुक रिवील देखने को भी मिलता है, जिसमें हमें डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम को दिखाया जाता है। और एक बात, तुम्हें क्या लगता है कि कैप्टन अमेरिका इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे? तो हाँ, देखो हाल ही में इवेंट में हमें क्रिस एवांस देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने फिजिक को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। और ये फिजिक देखने के बाद कंफर्म हो जाता है कि कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस एवांस हमें डूम्सडे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी में शायद हमें क्रिस एवांस कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर में या फिर कैप्टन हाइड्रा के कैरेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। हमें सिर्फ छोटा सा टीजर देखने को मिला है, वो भी एक इवेंट के जरिए। देखो मूवी रिलीज होने के लिए अभी टाइम है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं।